कभी कभी हम सोचते हैं चलो आज बाहर खाते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। मैं भी इसी सोच के साथ एक दिन गई डोमिनोज। सोचा था थोड़ा रिलैक्स करूंगी, अच्छा खाना होगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जो हुआ वो मेरा वर्स्ट फूड एक्सपीरियंस बन गया। मैंने ऑर्डर किया एक पिज्जा, कर्ली फ्राइज। दोनों की प्राइस बिल्कुल सेम थी, 650, 650, यानी सिर्फ इन दोनों चीजों के 1300 रुपए। इतना महंगा खाना देखकर नेचुरली एक्सपेक्टेशन होती है कि टेस्ट जबरदस्त होगा, सर्विस अच्छी होगी, लेकिन खाने का टेस्ट इतना बेकार था कि एक बाइट के बाद भी मूड ऑफ हो गया। फ्राइज ऑयली और ठंडी सी थी, लेकिन बहुत ज्यादा थोड़ी सी थी। 650 आप चार्ज कर रहे हो, उसके हिसाब से क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम थी। पिज्जा में ना वो फ्लेवर था ना ही फ्रेशनेस, और इतना हार्ड पिज्जा और रूखा सूखा पिज्जा, मतलब पता नहीं कैसा। इससे तो अच्छा था कि ब्रेड ही बंदा खा ले। और शौक वहीं खत्म नहीं हुआ, जब बिल देखा तो पता चला सिटिंग चार्जेस अलग से, यानी अगर आप वहीं बैठकर खा रहे हो तो उसका भी पैसा, मतलब हम खाना भी उनका खाएं, अगर उनकी जगह यूज करी तो हमें एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। ये चीज दिल को लगी। कोल्ड ड्रिंक वाला जब स्कैन बताऊं आपको, हमने कोल्ड ड्रिंक भी ली, बिल में अमाउंट डबल चार्ज लग रहा था और लिखा था कि 1 कप दिया जाएगा, लेकिन कप भी नहीं दिया गया। ना प्रॉपर टिश्यू, ना केचप का ठीक से अरेंजमेंट। सर्विस इतनी केयरलेस थी जैसे कस्टमर कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता। उस वक्त मुझे लगा हम पैसे टेस्ट के लिए देते हैं या सिर्फ नाम के लिए। मैं वहां से निकली तो सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर गया था। इसलिए नहीं कि पैसे खर्च हो गए, बल्कि इसलिए कि जब आप मेहनत का पैसा खर्च करते हो और बदले में रिस्पेक्ट भी ना मिले तो इंसान को बुरा लगता है। लेकिन फिर मैंने एक बात सोची, जिंदगी भी कभी कभी ऐसी ही होती है। हम अपना टाइम देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, अपनी उम्मीदें लगाते हैं, और बदले में मिलता क्या है? डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन जैसे हम डिसाइड करते हैं कि दोबारा यहाँ पैसे वेस्ट नहीं करना, वैसे ही जिंदगी में भी डिसाइड करना पड़ता है कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ से उठकर चले जाना है और कहाँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी है। हर जगह रुकना जरूरी नहीं होता, हर चीज टॉलरेट करना जरूरी नहीं होता। अगर आप कभी किसी जगह, किसी रिश्ते, किसी जॉब या किसी सिचुएशन में सिर्फ इसलिए रुके हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखो आप कस्टमर हो अपनी जिंदगी के, और आपको राइट है बेहतर चूज करने का। जहां वैल्यू ना मिले वहां से उठ जाना कमजोरी नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। डोमिनोज का एक्सपीरियंस बुरा था, लेकिन उस दिन एक अच्छा सबक मिल गया। हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती और हर फेमस नाम क्वालिटी की गारंटी नहीं होता। इसलिए पैसे भी सोच समझकर खर्च करो और दिल भी। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और फिर हमारी पाकिस्तान की आवाम ऑडियंस आकर हमें ये बोलती है कि आप KFC यूज करते हो, आप जो है ना इजरायली ब्रांड्स यूज करते हो, आप हमारे पाकिस्तानी ब्रांड यूज नहीं करते। तो ये है हमारे पाकिस्तान का हाल। मुझे पता है हमें इजरायली ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमें उनकी चीजें नहीं बाय करना चाहिए, लेकिन फिर हम क्या करें? हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम भी तो इनका दिया हुआ जहर ही खा रहे हैं। अगर एक तरफ जो है ना फलस्तीन में इजराइल बम धमाके कर रहा है, तो
उसी तरीके से ही पाकिस्तान में भी हमारी जानें ली जा रही हैं, इस तरीके से लूटा जा रहा है। इतना अगर बंदे को लूटेंगे, इतना अगर बंदे के ऊपर प्रेशर रखेंगे तो अपनी चीजें कौन बाय करेगा, जिसमें ना क्वालिटी हो ना क्वांटिटी अच्छी हो, बल्कि डबल चार्ज किया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और नेक्स्ट टाइम तो मैं कभी भी नहीं जा रही हूँ डोमिनोज पर, ये मेरा पहला और आखिरी था। इसके बाद मैं तो कभी इस जगह पे नहीं जाऊँ।